गलातियों 5 और उसका 25। यहाँ पे वचन कहता है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हालेलुया। यह हमारा जो जीवन है, बाइबल कहता है यदि हमारा जीवन आत्मा के द्वारा जीवित है, आत्मा के द्वारा सारी चीज़ें हमारे जीवन में यदि प्रदान की जा रही हैं, तो हमें उसी आत्मा के द्वारा अपने जीवन में, अपने मार्ग में चलना भी है। मैं आपको एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक व्यक्ति आए और वो बहुत लाचार हो, वो अनाथ व्यक्ति हो, एक अनाथ बच्चा हो, और वो आपके पास आए और आप उसकी पूरी सेवा करें। आप उसके ज़रूरत की हर चीज़ें आप प्रोवाइड करते हैं, अपने आप घर में रखते हैं। आप उसे अपनी एक संतान के जैसे आपने ग्रहण किया और उसका आप पालन पोषण कर रहे हैं। जो कुछ भी वो चाहता है, जो भी वो डिज़ायर करता है, आप उसे आप देते हैं। कुछ भी हो, कैसे भी हो, आप उसके लिए व्यवस्था करते हैं। जो भी वो चाहता है उसकी हर ज़रूरतों को आप पूरा कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं। हर ज़रूरत को जब आप पूरी कर रहे हैं उस व्यक्ति के लिए, और ऐसा हो कि वो व्यक्ति आपकी बात न मान के आपके बैरी की बात माने और उसके अनुसार चले, तो आप सोचिए आपके ऊपर किस तरह की बात गुजरेगी, आपको कैसा महसूस होगा और आपको कैसा लगेगा। ऐसे ही जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम जीवित हैं, मतलब कि परमेश्वर के द्वारा हमें सारी चीजें दी जा रही हैं, हमारे जीवन की जो भी जरूरतें हैं प्रभु हमें दे रहा है। छुटकारा दे रहा है, चंगाई दे रहा है, आशीषें दे रहा है, घर में शांति को दिया, सब कुछ, बहुत सारी चीजें प्रभु ने आपके जीवन में दिया है। ये आप भी जानते हैं और आप में से बहुतों ने गवाही को दिया है कि किस तरीके से परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम को किया, और जो मेरे जीवन में घटी थी, जो मैं कई साल से कर नहीं पा रहा था, लेकिन जब प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु ने मेरे जीवन में काम को किया है। इसका मतलब अब तक, आज तक सब चीज, जो कुछ आपके जीवन में भरपूरी आज है, आशीषें, बरकतें, आपकी जरूरत की चीजें, आपका जीवन, आपका बदलाव, सब कुछ प्रभु की आत्मा के द्वारा आपके जीवन में मिला है। लेकिन यदि आप, जो आत्मा आपको दी है सारी चीजें, यदि आप उसके अनुसार नहीं चलते, तो आप कुछ ना कुछ आने वाले भविष्य के लिए आप अपने चीजों से आप कुछ चीजें खो रहे हैं, आप उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप उस आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं। जो परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन के लिए सब चीजें मुहैया कराती है। बहुत सारे आपके बैरी आपके मित्र हो गए, ये सब खुदावन की आत्मा ने किया, लेकिन जब उसकी राह पे चलने के लिए बात होती है, हम पीछे हट जाते हैं। आत्मा का जो बैरी है, हम उसके अनुसार चलने लगते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने, एक परिवार ने एक बच्चे को पाला और सब चीजों की जो भी जरूरत थी उसको दिया, परंतु वो एक, जो उस घर का जो बैरी था, उसकी बात को मानने लगा। अब ये परिवार क्या होगा? उसको दुख पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? वैसे जब आप आत्मा से हटके, जो आत्मा का जो बैरी है शरीर, जब आप उसके अनुसार चलते हैं, वो आत्मा जो आपको सारी चीजें प्रोवाइड करती है, उससे दुख पहुंचता है। हम पढ़ेंगे एक वचन और इसी के पीछे, गलातियों 5 उसका 16 पद से हम पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, वॉक इन द स्पिरिट। आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीत से पूरी न करोगे। अगला, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, ध्यान से सुनिए, ये जो शरीर है वो आत्मा, हमारी आत्मा के विरोध में, जो परमेश्वर की आत्मा है उसके विरोध में
और जो आत्मा है वो शरीर के विरोध में लालसा करती है। इसका मतलब शरीर और आत्मा एक दूसरे के बैरी हैं, क्योंकि जो शरीर है वो आपसे आपको पाप की ओर खींचता है, लेके जाता है, परंतु आपकी आत्मा जो है वो परमेश्वर की इच्छा में आपको ले जाना चाहता है। ये है डिफरेंट। आप बात को समझें। जो आत्मा है वो परमेश्वर की मर्जी को आपके जीवन में लाना चाहता है, और परमेश्वर की आत्मा चाहती है कि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिए। परमेश्वर जैसा चाहता है आप वैसा जिए। लेकिन जो शरीर है वो शरीर आपको एक शारीरिक दशा में, शरीर की जो अभिलाषा है उन चीजों में चाहता है कि आप जिए। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के बैरी हैं। आगे आप वचन को रखें, और लिखा है ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। ध्यान से सुने, बाइबल कहता है कि इसलिए कि जो कुछ तुम करना चाहते हो, यदि आप परमेश्वर की योजना के अनुसार चलना चाहते हो, आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हो, आप परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में प्रकट करता हुआ देखना चाहते हो, और आप चाहते हो कि परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए रखा है वो सब मेरे जीवन में आए। जो आप करना चाहते हो, जो आप प्राप्त करना चाहते हो, वो प्राप्त ना कर पाओ, वो काम ना कर पाओ, ये शरीर आत्मा के विरोध में काम करने का प्रयास करता है। और जब हम आत्मा के अनुसार ना चल करके शरीर के अनुसार चलते हैं, हम जो करना चाहते हैं हम उसे नहीं कर पाते। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी बातों को चाहेगा, हम चाहेंगे जरूर, लेकिन कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम आत्मा के अनुसार नहीं, हम शरीर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हालेलुया। जब आप शरीर के अनुसार काम को करते हैं, इसका मतलब यही हुआ कि हमारा देखभाल कोई और करता है और हम चलते किसी और की इच्छा के अनुसार। देखभाल कोई और कर रहा है, हम उसकी मर्जी ना मान करके जो हमारा बैरी है, मतलब कि जो हमारा देखभाल कर रहा है, जो उसका बैरी है, हम उसकी बात सुनते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। हालेलुया। ये चीजें क्या करती हैं कि हम अपने जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं और भी चीजें हम नहीं कर पाते। हालेलुया। एक बात याद रखें, आप एक बात सोचिए, जो आत्मा आपको सारी चीजें अभी आपको देता है, प्रदान करता है, जो कुछ आप मांगते हैं वो स्वर्गीय पिता आपको देता है। वो आत्मा, जो स्पिरिट आपके अंदर दी गई है, वो आपको आपके जीवन के लिए सारी चीजें मुहैया करता है, देता है। वो इतना तक चाहता है कि आप अच्छे से जिएं, लेकिन जब आप उसकी मर्जी पे चलेंगे तो क्या वो आपको चाहेगा इसलिए आपको मर्जी में ले जाना चाहता है कि आप नाश हो जाएं? नहीं, क्योंकि जब वो आपको जीवन को अभी बनाना चाहता है, आपको सब चीजें दे रहा है, तो इसका मतलब वो इसलिए आपको उस मार्ग में ले जाना चाहता है कि और भी चीजें जो उस मार्ग पे चलने के द्वारा मिलती है आपको और हमको मिल सके। इसलिए वो स्पिरिट, वो आत्मा चाहती है कि आप मेरे अनुसार चलें। हालेलुया। याद रखें, जो ये मसीही जीवन है, हम एक यात्रा में हैं और इसमें हमको चलना ही है, ये फिक्स है। कोई भी एक व्यक्ति जो अपने डेस्टिनेशन को, जो एक दूरी को जब तय करता है, वो कैसे तय करता है? यदि उसको अपने लक्ष्य तक जाना है, यदि वो बीच में रुक भी जाए नहीं पहुंच सकता, यदि गलत डायरेक्शन उसको मिले तब भी वो नहीं पहुंच सकता उस लक्ष्य तक। मान लीजिए आप जाना चाह रहे हैं पुणे और रास्ते में आपको कोई भटका दे, आपको दिल्ली का रूट दिखा दे, तो आप कहां जाएंगे? पुणे जाएंगे कि दिल्ली? आप दिल्ली निकल जाएंगे। आपका जहां मकसद है, जहां आप जाना चाह रहे हैं, आप नहीं जा सकते। हम मसीही जीवन में एक यात्रा पे हैं, हमारा एक मकसद है, खास मकसद है। हम एक जगह की दूरी तय कर रहे हैं, हमको वहां पर जाना है।
लेकिन इस बीच में हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है कि एक अच्छा गाइडर हो जो हमें हमारे उस मार्ग के लिए हमारा मार्गदर्शन करे। यदि हमारा कोई मार्गदर्शन नहीं करता, यदि गलत व्यक्ति मार्गदर्शन आपका मार्ग को आपके मार्ग को दिखाएगा, आपके मार्ग के बारे में बताएगा, तो आप गलत जगह पहुंच जाएंगे। और जब आप पहुंचेंगे, जो आपका प्रतिफल आएगा, आप कहेंगे अरे ये कैसे हुआ। हालेलुया। इसीलिए वो आत्मा चाहता है जो आपके लिए सब कुछ देता है, वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति मेरे अनुसार चले, ताकि उसका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक वो पहुंचने पाए। हालेलुया। हमारा चलना तय है, हम रुक भी नहीं सकते। यदि आप रुके तो आप नहीं पहुंच सकते। आपको गलत डायरेक्शन मिला, आप तब भी नहीं पहुंच सकते। आप थक भी जाएंगे तब भी आप नहीं पहुंच सकते। लेकिन बाइबल बताता है जब आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलेंगे, आप परमेश्वर के मार्ग पे चलेंगे ना, आप थकित ना होंगे, श्रमित ना होंगे, आप दौड़ेंगे। वो परमेश्वर आपको बल देता रहेगा, वो खुदावन का आत्मा आपको बल देगा। हर परिस्थिति में वो आपको देगा बल। हालेलुया।